हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दो इंपॉर्टेंट स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में। एक ही सिक्किम और दूसरा ही मिजोरम। तो देखते हैं दो स्टेट में क्या क्या नेशनल पार्क है। एट फर्स्ट हम सिक्किम के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है कांचनजंगा नेशनल पार्क। कांचनजंगा जो माउंटेन रेंज है उसके साइड में वहां पे ही सिचुएटेड है। तो कांचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एट फर्स्ट ऑल्सो नोन एज कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। लोकेटेड इन Sikkim, India. It was inscribed to the UNESCO World Heritage Site list in July 2016. तो UNESCO World Heritage Site में ये जुलाई 2016 में ये एज ए फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर किया गया था। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मेनली किस नाम से है? फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड हेरिटेज साइट है ये। तो इसका और एक नाम है कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन सिक्किम एंड यूनेस्को के अंदर ये गया है 2016 में एज द नेम Mixed Heritage Site in India. It was included in the UNESCO Manan Biosphere Program. UNESCO का जो Manan Biosphere Program है उसके अंदर भी ये included है। Park is named after the mountain कांचनजंगा। तो यहाँ पे जो important एक mountain है कांचनजंगा, जिसके नाम से इसका नाम हुआ है, which is the third highest peak in the world at 8,586 मीटर। तो ये मेनली थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के। टोटल एरिया 849.5 स्क्वायर किलोमीटर है इसका टोटल एरिया। तो ये भी बहुत ज्यादा एरिया लेके ये बना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम में है कांचनजंगा नेशनल पार्क जो एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, यूनेस्को के मैनन बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर भी है एंड ये जो माउंटेन कांचनजंगा है उसके नाम से इसका नाम हुआ है। द प्रॉपर्टी फॉल्स विद इन द हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऑब्वियसली ये कांचनजंगा हिमालय का पार्ट है तो इसलिए ये हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर ये जाता है। इट कवर 25% ऑफ द स्टेट सिक्किम। तो सिक्किम का 25% एरिया लेके ये नेशनल पार्क है। सिक्किम बहुत ही छोटा एक जो स्टेट है तो उसमें 25% लेके ये पूरा नेशनल पार्क है। द पार्क बूस्ट 18 ग्लेशियर इंक्लूडिंग जेमू ग्लेशियर। तो जो बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है? जेमू ग्लेशियर। तो 18 ग्लेशियर भी है इसके अंदर एंड उसके अंदर इंपॉर्टेंट है जेमू ग्लेशियर। देयर आर 73 ग्लेशियर लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18 क्रिस्टल क्लियर एंड प्लासिड हाई ऑल्टीट्यूड लेक एंड उसके अंदर से 18 है क्रिस्टल क्लियर एंड हाई ऑल्टीट्यूड लेक। तो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर लेक भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इट इज होम टू नियरली हाफ ऑफ इंडियाज बर्ड डाइवर्सिटी। तो इंडिया का जितने सारे बर्ड डाइवर्सिटी है उसका मेनली 50% हम यहाँ पे देखते हैं। वाइल्ड ट्री, ऑब्वियसली ये पूरा एक माउंटेन एरिया है तो वाइल्ड ट्री, ऑर्किड, रोडोडेंड्रन, 1/3 ऑफ द कंट्रीज फ्लावरिंग प्लांट हम यहाँ पे देखते हैं। तो कंट्री का जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट है उसका 1/3 हम इस जगह पे देखते हैं। इंडिया में जितने सारे बर्ड डाइवर्सिटी है उसका हाफ हम यहाँ पे देखते हैं एंड वाइल्ड ट्री, रोडोडेंड्रन जो माउंटेन एरिया में होता है मेनली वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। 114 species of lichen है यहाँ पे have been found in the national park and 1580 species of vascular plant। तो lichen है यहाँ पे, vascular plant भी है, एंजियोस्पर्म है 1463, जिम्नोस्पर्म ये सब है। हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का ये है एक हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हाईएस्ट एरिया में सिचुएटेड है। हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है एंड जेमू ग्लेशियर जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री अगर देखा जाए, थोलंग मोनेस्टेरी इज लोकेटेड इन द पार्क्स बफर जोन। पार्क के बफर जोन में ये लोकेटेड है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्कॉर्ड मोनेस्टेरीज इन सिक्किम। Geography situated in the Mangan district and Jialsing district of Sikkim। सिक्किम के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में situated है? Mangan and Jialsing district. It has an elevation of 1829 meter. It is the north, in the north it joins the
Pomolangma National Nature Preserve in Tibet and in the West Kanchenjunga Conservation Area in Nepal। तो एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है तिब्बत। तिब्बत का एक नेशनल जो कंजर्वेशन एरिया पोमोलांगमा ये भी है इसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट में, एंड वेस्टर्न पार्ट में कंजर्वेशन एरिया कांचनजंगा कंजर्वेशन एरिया इन नेपाल वो भी यहाँ पे है। तो नेपाल एंड तिब्बत इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये एरिया मतलब उसका पार्ट इसके अंदर है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लाइमेट। स्नोफॉल, ऑब्वियसली स्नोफॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा ही, यहाँ पे स्नो तो बहुत ज्यादा है। इज हेवी ड्यूरिंग विंटर मंथ एंड मानसून शावर ऑकर फ्रॉम मे टू मिड अक्टूबर। तो विंटर टाइम में ज्यादा करके हम स्नोफॉल देखते हैं। वेजिटेशन में अगर देखा जाए टेम्परेट ब्रॉडलीफ जो स्नो एरिया में होता है, बर्फ के एरिया में टेम्परेट ब्रॉडलीफ एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओक्स, फिर birch, maple, willows ये सब हम देखते हैं। ऑल्सो इंक्लूड एल्पाइन ग्रासेस एंड शार्प एट हायर ऑल्टीट्यूड। हायर ऑल्टीट्यूड में हम एल्पाइन ग्रासेस देखते हैं, शार्प भी देखते हैं। फौना के अंदर मैमल्स के अंदर है मास्क डियर, इंडियन लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, हिमालयन ताहिर, ढोल, स्लॉथ बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, रेड पांडा, टिबेटन वाइल्ड डैश, हिमालयन ब्लू शीप, मेनलैंड सीरो, रासल्स भाइपर, ये सभी इंपॉर्टेंट फौना। एवरी फौना के अंदर है 550 स्पीसीज ऑफ बर्ड, ब्लड पिजन, सत्या ट्रागोपन, ऑस्पेडी, हिमालयन ग्रिफन, पिजियन, वेस्टर्न ट्रागोपन, एशियन एमर्ल्ड, काकूस, सनबर्ड, ईगल। तो हमने कहा यहाँ पे इंडिया का हाफ बर्ड स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हो, तो एवी फौना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 550 स्पीसीज ऑफ बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। फ्लोरा के अंदर मेनली टेम्परेट टाइप ऑफ जो ब्रॉडलीफ होता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट, हाईएस्ट एरिया में हम एल्पाइन टाइप ऑफ ग्रासेस, शार्प ये सब देखते हैं। तो कांचनजंगा ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। एक तो ये फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा माउंटेन के नाम से इसका नाम हुआ है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हम देखते हैं 18 ग्लेशियर है यहाँ पे, उसके अंदर जेमू ग्लेशियर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है। ये है हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज्यादा बर्ड स्पीसीज हम इस जगह पे देखते हैं। एंड और क्या क्या फ्लोरा फौना है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो कौन कौन से कंट्री के साथ ये अपना एरिया शेयर करता है, एक तरफ है तिब्बत, दूसरी तरफ है नेपाल। तो तिब्बत का जो प्रिजर्व एरिया, नेपाल का जो कंजर्वेशन एरिया, वो सब इसके साथ ज्वाइन है। एंड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, फ्लोरा फौना में क्या क्या है, एंड क्लाइमेट इसका कैसा है। क्लाइमेट मेनली स्नोफॉल हम इस जगह पे ज्यादा करके देखते हैं क्योंकि ये पूरा माउंटेन एरिया है इसलिए। मैप में अगर देखा जाए ये है कांचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरफ है नेपाल, इस तरफ है चाइना, तिब्बत का एरिया इस तरफ भी है चाइना, इस तरफ है वेस्ट बंगाल। एंड इस मैप में भी अगर देखा जाए यहाँ पे है कांचनजंगा पीक, एंड ये है पूरा कांचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये है। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल पार्क इन मिजोरम। तो मिजोरम में क्या क्या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। मिजोरम में है दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक है मोरलैंड नेशनल पार्क, दूसरा है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो मैप में देखते हैं पहले, ये है मिजोरम का जो मैप, इसको ये जो ग्रीन कलर में है इंडिया के, यहाँ पे ये है मिजोरम। इसको अगर बड़ा करके दिखा जाए तो कुछ ऐसा है। ये है मोरलैंड नेशनल पार्क है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट फांगपुई नेशनल पार्क और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, जिसको हम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो हम एट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इट इज अबाउट 300 किमी फ्रॉम द मेन सिटी आइजवाल। तो आइजवाल से ये मेनली 300 किमी दूरी में सिचुएटेड है, लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगलाई, ये डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, ऑफ वर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ मिजोरम, मिजोरम के साउथ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है, एंड क्लोज टू बर्मा, बर्मा के क्लोज है ये। इट बियर्स द नेम ऑफ द माउंटेन फांगपुई, ऑफन कॉल्ड द ब्लू माउंटेन ऑफ मिजोरम, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द स्टेट। मिजोरम है, इसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है फांगपुई, उसके नाम से ही इसका नाम हुआ है, जिसको हम ऑफनली ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। दिस नेशनल पार्क कवर द इंटायर माउंटेन अलोंग विद द सराउंडिंग रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये नेशनल पार्क जो है, ये जो माउंटेन एरिया है वो भी पूरा कवर करता है, एंड उसके चारों तरफ जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको भी कवर करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो पीक है फांगपुई उसके नाम से इसका नाम हुआ है
जिसको हम ब्लू माउंटेन कहते हैं, तो इसलिए भी इसको हम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहते हैं। ये जो पूरा पीक एरिया एंड उसके साथ उसके साइड का जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो सब एक साथ मिलके ये नेशनल पार्क बना है। नेक्स्ट देखते हैं, द माउंटेन एरिया इज at most time covered by a thin stretch of cloud। तो ये जो माउंटेन है ये मोस्ट टाइम हल्का एक क्लाउड के कवर से घिरे हुए रहते हैं, तो ये दिखने में ब्लू टाइप का होता है फ्रॉम डिस्टेंस, अगर दूर से अगर आप देखोगे तो इसलिए इसका नाम ब्लू माउंटेन हुआ है। ठीक है, क्यों इसका नाम है ब्लू माउंटेन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर है 11 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज रेनफॉल है 3000 सेंटीमीटर। इट ओवरलुक द मेजर रिवर जो यहाँ पे है चिंगटुईपुई फ्लोइंग टुवर्ड्स बर्मा, बर्मा की तरफ जा रहा है एक रिवर चिंगटुईपुई, वो यहाँ पे है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ऑफ माउंटेन इज वेरी स्टीप एंड मोस्टली शार्प, माउंटेन का एज जो है स्टीप एंड शार्प है। क्लोजेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट इज दैटलंग विलेज एट द बेस एंड पेरिफेरी ऑफ द पार्क, पार्क के पेरिफेरी एरिया में एक विलेज भी है दैटलंग, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक जो पार्क है इसके साइड में एक विलेज है, उसके पेरिफेरी एरिया में वो क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा है, वो कौन सा रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू माउंटेन नाम इसका क्यों हुआ है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा एंड फौना अगर देखा जाए तो बाढ़ में क्या है, फैल्कन, सनबर्ड, डार्क राम स्विफ्ट, मिसेस ह्यूम फिजेंट विच इज द मिजोरम स्टेट बर्ड, मिजोरम स्टेट बर्ड जो है वो भी यहाँ पे है। एंड एनिमल माउंटेन गोट, स्लो लॉरिस, टाइगर, लियोपर्ड, कैट, सीरो, गोरल, एशियाटिक ब्लैक बियर्ड, स्टम्प टेल मकाक, चॉप्ड लैंगूर, ये सब एनिमल है यहाँ पे। रेयर बर्ड स्पीसीज भी है बहुत ज्यादा, माउंटेन बाम्बो, पार्ट्रीज, ओरिएंटल पाइड, हॉर्नबिल, पर्पल कोकोआ, स्ट्रिप्ड लाफिंग थ्रश, ग्रे सीबिया, बैक ईगल, लार्ज बिल क्रो, ये सब जो रेयर बर्ड स्पीसीज है वो भी है यहाँ पे। क्लाउडेड लियोपार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फौना है जो हम यहाँ पे देखते हैं, वाज स्पॉटेड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1997। तो 1997 में फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे देखा गया है। एंड द स्टीप स्लोप्स आर कवर्ड बाय ऑर्किड, रोडोडेंड्रन एंड बाम्बो। जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फ्लोरा है वो क्या क्या है, ऑर्किड है, रोडोडेंड्रन है एंड बाम्बो है। गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम अलाउ इको फ्रेंडली विजिट टू द नेशनल पार्क ओनली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ओनली ड्राई सीजन में आप यहाँ पे जा सकते हो एज ए टूरिस्ट, एंड इको फ्रेंडली विजिट यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, मतलब जो यहाँ का इकोसिस्टम है उसको ठीक ठाक रख के ही आपको यहाँ पे जाना है। तो ये ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एज वेल जो यहाँ का मेन सिटी है उससे कितने दूर में ये सिचुएटेड है, कौन से इंटरनेशनल कंट्री के क्लोज है ये बर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पे क्या है, फाउंगपुई, जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। एंड क्यों इसका नाम ब्लू माउंटेन है वो भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट टाइम इसका जो एरिया है, माउंटेन एरिया का जो एरिया है वो क्लाउड से कवर रहता है, तो दूर से देखने में ब्लू टाइप का लगता है, तो इसलिए इसका नाम है ब्लू माउंटेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिवर, जो चिंगटुईपुई एक रिवर है बर्मा की तरफ फ्लो करके जा रहा है। एंड दैटलंग विलेज जो है इस नेशनल पार्क के बिल्कुल पेरिफेरी एरिया में सिचुएटेड है। तो ये सारा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क सिचुएटेड है, एज वेल जो मेन सिटी है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं मुरलेन नेशनल पार्क, जो और एक नेशनल पार्क है यहाँ पे। मुरलेन नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन द चंपाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, मिजोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। द पार्क इज सिचुएटेड अबाउट 245 किमी ईस्ट ऑफ आइजवाल सिटी से। ये ब्लू माउंटेन 300 किमी दूर में था। एंड ये जो मुरलेन नेशनल पार्क है ये 245 किमी दूर है, तो ये थोड़ा नियर है इसका। इट लाइज नॉर्थ ऑफ लेंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके नॉर्दर्न पार्ट में ये मेनली सिचुएटेड है, लेंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साइड में ये सिचुएटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है। द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड सब माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ मुरलेन आर होम टू ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम फ्लोरा एंड फौना देखते हैं, mainly tropical semi evergreen type of flora, sub mountain forest, ये सब यहाँ पे देखते हैं। 15 species of mammals, 159 species of bird, 35 species of medicinal plant, 2 species of bamboo, 4 species of orchid हम यहाँ पे देखते हैं।
In 2012, 36 people were involved in the conservation work of Moorland National Park. इसको बनाने के लिए 2012 में 36 people को यहाँ पे involve किया गया है. Moorland National Park is at Moorland Village, which is the village of Seithwama Silo, chief of Hanalan. It is a part of Hanalan village. तो ये एक important question है. Moorland Village जो मूरलैंड नेशनल पार्क जहाँ पे सिचुएटेड है मूरलैंड विलेज, जो किसका विलेज था? मेनली सैथवामा साइलो, जो चीफ ऑफ हानालन जिसका विलेज था. ये डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क 1991. फ्लोरा मेनली क्या है? Only about 1% of sun's ray can penetrate the forest on the sunny day. ठीक है, 1% of sun ray मेनली इस फॉरेस्ट के अंदर जा सकता है, मतलब इतना घना डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे. सो द थिकनेस ऑफ द फॉरेस्ट इन द पार्क इज जनरली कंपेयर टू द फॉरेस्ट फाउंड इन द अमेज़न रीजन इन साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका में जो अमेज़न रीजन है जहाँ पे इतने मतलब ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हम देखते हैं, जहाँ पे सूरज की किरणें बहुत एक जगह होता है जहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता है, तो उसके साथ यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है इसको हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस जगह पे भी जो फॉरेस्ट है यहाँ पे रियरली 1% सन्स रे इस जगह पे जा सकता है. सम ऑफ द ट्री फाउंड इन द पार्क आर सो ओल्ड एज 350 ईयर्स. तो इतना पुराना जो पेड़ है, ट्री है, वो भी हम इस जगह पे देखते हैं. देयर इज एन एरिया इन द पार्क वेयर नॉट इवन अ सिंगल सन्स रे कैन पेनिट्रेट. तो इस फॉरेस्ट में भी ऐसा एरिया है जहां पे कुछ ऐसा एरिया है सन्स रे बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाता है, तो इसलिए इसको हम अमेज़न फॉरेस्ट के साथ इस एरिया को कंपेयर करते हैं. एंड फॉर दिस रीजन द एरिया हैज बीन नोन एज लूजिंग एरिया ऑफ द सेवन फ्लोमेन और लैंड ऑफ नो रिटर्न. तो इसलिए इसको हम लैंड ऑफ नो रिटर्न के नाम से जानते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लैंड ऑफ नो रिटर्न हम कौन से नेशनल पार्क के फॉरेस्ट एरिया को कहते हैं? मूरलैंड नेशनल पार्क. अमेज़न फॉरेस्ट के साथ कौन से नेशनल पार्क के फॉरेस्ट को हम कंपेयर करते हैं अमेज़न के साथ? वो भी है मूरलैंड एरिया, ये मूरलैंड नेशनल पार्क. ये भी इंपॉर्टेंट है. वेजिटेशन यहाँ पे क्या क्या है? बेटुला, क्वारकास, साचिमा, वालिचियाना, पिनस, केसिया, प्रूनस, मेरिका, रोडोडेंड्रन, वैरायटी ऑफ ऑर्किड, लीचन, ये सब तो है ही जो यहाँ पे है. फौना के अंदर है टाइगर, लियोपर्ड, संबर, बार्किंग डियर, मलायन जायंट स्क्वायरल, हिमालयन ब्लैक बियर, सीरो, हुलक, गिबन, रेसस मैकाक, ह्यूज पीजेंट, हिल माइना, डार्क राउंड स्विफ्ट, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं. तो मूरलैंड नेशनल पार्क से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्या हो सकता है? एक तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साइड में ये सिचुएटेड है, एंड जो कौन से फॉरेस्ट के साथ इस नेशनल पार्क को हम कंपेयर करते हैं. साउथ अमेरिका का जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसके साथ. विलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. एंड लैंड ऑफ नो रिटर्न कहते हैं हम कौन से नेशनल पार्क के फॉरेस्ट एरिया को? वो भी है मूरलैंड नेशनल पार्क. तो ये भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है. मैप में अगर दिखा जाए, ये है एरिया जहां पे ये सिचुएटेड है, ये है मूरलैंड नेशनल पार्क. इसको अगर बड़ा करके देखोगे तो ये भी है, और एक मैप जहां पे मूरलैंड नेशनल पार्क दिख रहा है अच्छे से. ये है चंपाई डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये सिचुएटेड है. एंड दूसरा और एक जो था ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, वो कुछ इस जगह पे सिचुएटेड है आइजवाल के साइड में यहाँ पे. तो आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन सिक्किम एंड मिजोरम आपको समझ में आ गया है. सिक्किम में जो इंपॉर्टेंट है कांचनजंगा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. एंड मिजोरम में है मूरलैंड नेशनल पार्क एंड ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क. ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका दूसरा नाम क्या है? फाउनपुई नेशनल पार्क. ये भी इंपॉर्टेंट है. ब्लू माउंटेन इसका नाम क्यों हुआ है? रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिवर जा रहा है, कौन से कंट्री के क्लोज है, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड और एक है यहाँ पे मूरलैंड नेशनल पार्क है जो लैंड ऑफ नो रिटर्न कहते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक आज का ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको समझ में आ गया है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. एंड इसके साथ साथ आप टॉपिक भी कमेंट करके बताएं. इसके बाद आप चाहते हो कौन से टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करें. तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. एंड मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.